हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक और जादू, जो कि मेरे खुद के साथ में हुआ है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, तो इसी के बारे में मैं थोड़ा सा आपके साथ में डिस्कस करूँगा। क्योंकि कई सारे लोग मुझे बोलते हैं कि सर, हमारा जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो काम क्यों नहीं करता। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है। हमारे अंदर ईश्वर ने ऐसी शक्तियाँ दी है कि जिससे हम जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि पुराने टाइम में आपने देखा हो तो चिराग होता था, अलादीन का चिराग, उसको घिसते थे तो सामने से वो आके बोलता था कि जो हुक्म मेरे आका। तो फिर इधर से बोलते थे कि जाओ पानी का घड़ा लेके आओ, ये लीजिए। वो चीज़ें आज भी काम करती है। तो इसके ऊपर 2008 के आसपास एक मूवी आई थी द सीक्रेट, और उसके बाद लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगियां जो हैं वो बदल गई। क्योंकि उसके पहले ये चीज़ किसी को पता नहीं थी। जैसे कि आप में से कई लोगों को मेरे द्वारा बताने के बाद में पता चला होगा कि क्या होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्या होता है। इसके पहले हम जी रहे थे और मैं खुद भी जी रहा था और चल रहा था। मैंने खुद ने 2010 के आसपास में वो मूवी देखी थी द सीक्रेट, लेकिन वो काफ़ी टाइम पहले आ चुकी थी, 2008 या 7 में आ गई थी। तो उस मूवी को जब मैंने देखा तो वहाँ से कहीं न कहीं मुझे लगा कि हाँ यार, ये चीज़ हो सकता है कभी, कि जो भी चीज़ें सब हमारे अंदर हो। और फिर मैंने उस चीज़ को धीरे धीरे मैंने कहा अप्लाई करने में क्या जाता है, क्योंकि दो चीज़ें होती है, या तो हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं या अप्लाई करते हैं। तो उस समय से मैंने इस चीज़ को फॉलो करना शुरू किया। तो काफ़ी टाइम तो मुझे समझने में लगा कि कैसे करना है। सबसे पहले हम लोग गलती ये करते हैं कि हम इसको रॉन्ग वे में करते हैं, गलत तरीके से करते हैं, है ना। तो वहाँ से क्या हुआ कि जब मैं इंदौर था उस समय, तो मैं कोचिंग पढ़ने जाता था। तो मैं रास्ते में कई सारी कारें खड़ी होती थी, तो मैं उनको एक एक कार को देखता था। मुझे उस समय नाम भी पता नहीं थे कि कौन सी कार होती है ना। कि जैसे अभी तो हमको सब पता होता है कि ये वाली गाड़ी होती है, ये वाली। उस समय तो कुछ पता भी नहीं था, बस ये था कि कार होती है। तो मैं ऐसे जाता था तो एक एक कार को देखता था, ऐसे आगे से पीछे से सब तरफ से। बोले ऐसे ही अपन भी लाएंगे। लेकिन अगला सवाल मन में से आता था कि अपन कहाँ से ले आएंगे, अपने तो मोटरसाइकिल के ही ठिकाने नहीं है अभी, कार कहाँ से लाएंगे। लेकिन फिर जब उस मूवी की मुझे याद आती थी तो बोले नकारात्मक बात नहीं करना, पॉजिटिव बात करिए। क्योंकि वो चीज़ आपको मिलके ही रहेगी अगर आपने उस चीज़ को ठान लिया, और उस चीज़ के बारे में अगर आप बार बार विचार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स को कम से कम पता तो चलना चाहिए ना कि आपको चाहिए क्या। उसके लिए वो थोड़ा सा टाइम लेता है। उसके बाद जब मैं यहाँ मंसूर आया वापस, तो 2011 में, तो उस समय मैं इस चीज़ में काफ़ी आगे बढ़ चुका था लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मामले में। तो मैंने एक कॉपी में ऐसे करके एक चित्र बनाया था, मैं आपको भी बताऊंगा वो। ये मेरी उस टाइम की डायरी है 2011 की। इसमें मैंने सारी चीज़ें लिख रखी है ना। जैसे पूरा मैंने इसमें क्या क्या हुआ था मेरी लाइफ में, वो सारी चीज़ें ऐसे लिख रखी है। वो तो मैं आपको पढ़ के नहीं बताऊंगा पूरा, है ना। उस समय जो मैंने पढ़ाना शुरू किया था, तो जो हमारे खर्चे वगैरह होते थे तो हम पूरा लिखते थे ऐसे। देखो मैंने इसमें पूरा लिख रखा है ना। ये यहाँ पे देखो एक एक चीज़ नोट आपको दिख रहा होगा, उल्टा दिख रहा होगा, है ना। कि भैया 300 रुपये एग्ज़ाम देने गए थे इंदौर, है ना। 200 रुपये खर्चे के, 500 रुपये इसके, ऐसे एक एक 10-10, 5-5 रुपये भी लिखते थे हम। तो उस समय मैंने जब इस चीज़ को समझा था, है ना, तो मैंने उस समय इस कॉपी में ऐसा चित्र बनाया था। ये देखिए कि मेरा एक ड्रीम हाउस होगा और मेरे पास एक कार होगी, और जैसा मैंने चित्र बनाया था। तो कल मैं जब घर के बाहर बैठा था तो सेम टू सेम चीज़ मैंने मेरा घर देखा और गाड़ी देखी। फिर मैंने वो डायरी देखी, तो सोचा मैं आपके साथ में इस बात को शेयर करूँ। उसके बाद में मैं ये डायरी मेरे पास ही रहती थी। मैं इसे रोज़ देखता था कि ऐसा अपना होगा, लेकिन एक मन कहता था कि यार मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर दूसरा मन कहता था कि नकारात्मक विचार नहीं करना। ऐसे करते करते काफ़ी साल गुजरे, काफ़ी टाइम निकला, और फाइनली धीरे धीरे मैंने कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट किया। उसके बाद मैं जनरली कोचिंग सब पढ़ाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि कोचिंग मैंने अकेले नहीं पढ़ाई। काफ़ी लोग पढ़ाते हैं और वो पढ़ाते हैं और थोड़ा बहुत उनका चलता रहता है। लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब मैंने इस चीज़ को देखता गया कि यार मुझे एक घर बनाना है। मैं लोगों के घर भी जाता था, जो मेरे दोस्त होते थे यहाँ वाले, मैं उनके घर जाता था, घर को एक एक चीज़ देखता था मैं, कैसा घर है, अपने को भी बनाना है। मतलब मेरा ध्यान धीरे धीरे पूरा उस तरफ हो गया था कि अपना खुद का घर होना चाहिए। जबकि सिटी में घर लेना मतलब बहुत बड़ी बात थी। फिर भी मैं देखता था लोगों की गाड़ियाँ जो निकलती थी, एक एक गाड़ी को देखता था। तो मेरी एक आदत सी बन गई थी इन चीज़ों को देखने की, है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे लगने लगा था कि हाँ यार, अब मैं
चीज़ें कर सकता हूँ, मैं भी अपना खुद का घर बना सकता हूँ। धीरे धीरे पैसा इकट्ठा होना शुरू हुआ। अब कोचिंग, देखिए जनरली कोचिंग लोग स्टार्ट करते हैं, मैंने भी स्टार्ट की थी, पर अगर मेरे पास ये सपने नहीं होते, अगर मैं इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचता, तो कहीं ना कहीं चलता रहता थोड़ा बहुत, हाँ खर्चा पानी निकलता, चलाते रहते, कुछ ना कुछ करते रहते। लेकिन मुझे शुरू से था कि कुछ बड़ा करना है और उसके लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, तो मैंने मेहनत करना और शुरू किया, नए नए आइडियाज़ लगाए कि मैं कैसे कर सकता हूँ, कैसे मेरे पास ज़्यादा बच्चे आएंगे। उसके लिए मैं एक डिजिटल, उस समय 2014 के आसपास डिजिटल टीवी लेके आ गया था एक, जिसमें मैंने ऐसे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, मतलब नए नए आइडियाज़ लगाए। तो मेरे पास में बच्चों की संख्या बढ़ी, काफ़ी बच्चे आए, और एक टाइम ऐसा आ गया था कि सुबह 6:30 से क्लास चलती थी, रात को 10 बज जाती थी, 9:30 10 रेगुलर क्लास चलती रहती थी, और काफ़ी बच्चे आने लग गए, और धीरे धीरे खूब पैसे भी इकट्ठे होने लग गए, और ये मकान तैयार हो गया। और 2017-18 में हमारा ये मकान बनकर रेडी हो गया था। उसके बाद 19 के आसपास में मैं अपनी कार भी लेके आ गया था। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम तब करता है जब आप उसके ऊपर पूरा, आपका ध्यान उस चीज़ के ऊपर होता है। जब आपका ध्यान उस चीज़ के ऊपर होता है तो आपको ये मतलब जब ध्यान आपका उस चीज़ के ऊपर है तो आपको ये समझ में आता है कि मुझे आगे करना क्या है इसके लिए, है ना। अब आप मान लीजिए कि आपके कोई सपने ही नहीं है, ठीक है, सपने है ही नहीं आपके, तो आप उनके ऊपर वर्क नहीं करोगे, दिन निकलते जाएंगे, समय निकलता जाएगा और एक जैसा चलता रहेगा। लेकिन अगर आपके कोई सपने हैं, आपने अगर उनको इस तरीके से, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप उनको डायरी में ऐसे लिख के रखते हो और उस डायरी को अगर आप रोज़ देखते हो, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको दिखती है, और जब वो चीज़ आपको दिखती है तो आपको याद आता है, और उसके लिए फिर आप कुछ करना शुरू करते हैं कि अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। अदरवाइज़ क्या होता है कि जब हमारे कुछ सपने नहीं होते हैं तो हम बैठे रहते हैं, दिन निकलते जाते हैं, टाइम पास होता रहता है ना। फिर मैंने कुछ किताबें मंगाना शुरू की, इस प्रकार की काफ़ी सारी किताबें मैंने आपको बता रखी है, जिसमें मैंने ये एक बुक है हीरो, इसमें लोगों ने, जितने भी लोग सफल हुए हैं इससे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, उनकी कहानियाँ एक एक चीज़, जैसे G.M. राव ने क्या कहा, माइकल एक्टन स्मिथ ने क्या कहा, एनसे टाजिया सोर ने क्या कहा, है ना, मैस्टीन कीप ने क्या कहा, लीज मरे ने क्या कहा, मतलब उनके जीवन में क्या परिवर्तन आए। तो ये इतनी बड़ी किताब है, इसमें एक एक व्यक्ति ने अपने अपने अनुभव अपने शेयर किए हैं। तो वो चीज़ मैंने इसमें पढ़ी, तो मेरा जो विश्वास था वो और बढ़ता गया, और धीरे धीरे आज अब मुझे इतना विश्वास हो गया है कि जो भी मैं चाहूँगा मुझे वो इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू मिल जाएगी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपका तब काम करेगा जब आप उस चीज़ पे पूरा विश्वास करेंगे कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, और वो चीज़ आपके सामने होनी चाहिए। आपने देखा होगा लोग पर्स में फ़ोटो रखते हैं, जो भी उनको चाहिए वो उस चीज़ की फ़ोटो रखते हैं, है ना। फ़ोटो रखने से क्या होता है, बस यही तो होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, है ना। आपने कई बार देखा होगा कि कई सारी महिलाएं, है ना, वो जब उस प्रेगनेंसी टाइम में होती है तो उस समय अपने कमरे में बच्चों के फ़ोटो रखती है, ऐसे बच्चों, अच्छा क्यूट सा बच्चा होगा, है ना, उस क्यूट से बच्चे का सामने फ़ोटो रखती है। राक्षस का फ़ोटो क्यों रखती है कि ऐसा राक्षस, ऐसे सींग उसके अंदर, ऐसा काला डूस बिल्कुल है, उस राक्षस का फ़ोटो रख ले, क्यों रखती है? क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही तो होता है, ये चीज़ें आप कर रहे हैं, आपको पता नहीं है ना। तो आप देखो कई बार कैसा होता है कि वो फ़ोटो लगाती है, अच्छा कृष्ण भगवान का फ़ोटो लगाती है ना, ताकि उसका रीज़न क्या होता है कि जब हम उस चीज़ को देखते हैं तो वो चीज़ कहीं ना कहीं यूनिवर्स हमको वैसी चीज़ प्रदान करता है। अब राक्षस का फोटो लगाएं, राक्षस जैसे हो जाएंगे, इसलिए क्या है कि उस समय ध्यान भी रखना पड़ता है ना। उस समय ऐसा ध्यान रखना पड़ता है कि हम क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, हम क्या चीज़ देख रहे हैं, हम क्या चीज़ सुन रहे हैं, क्या चीज़ बोल रहे हैं, क्योंकि उन चीज़ों का असर बच्चे के ऊपर पड़ता है। तो ये भी कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। यूनिवर्स ने हमको बहुत कुछ दिया है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम उन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं क्योंकि हमको एक गाइडर नहीं मिल पाता है टाइम पे, है ना। और जब मुझे भी एक गाइडर मिल गया था समय पे, एक गुरु मेरे, जिन्होंने मुझे इन चीज़ों के बारे में बताया, तो आज मेरी लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं उसकी बदौलत। नहीं तो चलता रहता जैसा चल रहे हैं, गुस्सा हो जाते, अपन में गुस्सा ही नहीं होता हूँ आजकल, मेरा फ़र्क ही नहीं पड़ता है। क्यों फ़र्क नहीं पड़ता है? क्योंकि इन किताबों में मैंने उन चीज़ों को पढ़ा है कि कोई मतलब नहीं इन चीज़ों का। ये जो लोग आपको जैसे कई बार हर्ट कर देते हैं, तो ये तो चलता रहेगा। ये और ये भी लिखा है कि ऐसा नहीं कि केवल आपके अकेले के साथ है, ये तो सबके साथ है और ये चलता रहेगा। और अगर आपका ध्यान पूरा इन चीज़ों के ऊपर ही है तो फिर आप लाइफ में कुछ कर भी नहीं पाओगे। इसलिए मैं इन चीज़ों से काफ़ी सतर्क रहता हूँ। कई बार मान लीजिए किसी ने मुझे हर्ट किया तो दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज़ आती है, लेकिन 15 से 20 मिनट रहती है, फिर उसके बाद में मैं दूसरे काम में लग जाता हूँ और उस चीज़ को भूल जाता हूँ। काफ़ी लोग इन चीज़ों को पूरी लाइफ टाइम अपने अंदर, अपने जो आपकी जो तिजोरी है, इतनी कीमती तिजोरी है, उसके अंदर इतनी फालतू चीज़ें रखते हैं लोग, बोले उसने मुझे उस टाइम पे ऐसा कहा था,
है ना, उसने मुझे उस टाइम पे ऐसा कहा था, उसने मेरे साथ ऐसा किया था। तो आपकी जो इतनी कीमती तिजोरी है उसके अंदर अगर ऐसी बकवास चीज़ें रखोगे तो फिर आपका दिमाग भी तो ऐसा ही होगा। तो उसमें अच्छी चीज़ें रखने की है ना। कई सारे लोगों को देखा मैंने, बोले उसने मेरे को ऐसा कहा था, आज भी याद है मुझे। मैंने कहा बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, क्या बात है। अच्छी चीज़ें, बोले वो उसने कुछ अच्छा करा था वो याद है, बोले वो याद नहीं रखते अपन। हाँ, हम क्या फालतू चीज़ें ज़्यादा भरते हैं, अच्छी वाली नहीं भरते हैं। तो फिर जैसी चीज़ें आप अपने मस्तिष्क में भरोगे वैसा ही बाहर आएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं प्लीज़, क्योंकि आप कमेंट करते हैं तो मेरा उत्साह बढ़ता है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। 10,000 सब्सक्राइबर्स आपको ही पूरे करवाने हैं। अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने रिश्तेदारों को शेयर करें, है ना। ओके गाइज़, थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, और आप क्या अपने जीवन में इस चीज़ को अप्लाई करेंगे ये भी मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।